बेसिकली आप जो घोस्ट हंटर कैटेगरी होती है या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उस कैटेगरी में आप काम करते हो। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्योंकि मैं और भी काफ़ी पॉडकास्ट कर चुका हूँ सेम कंसेप्ट पे, सेम जेनरे के अंदर, तो काफ़ी कुछ मैं जानता हूँ भूतों के बारे में जो हमारी मतलब बुक्स से हैं, किसी न किसी ग्रंथों से लिया गया है ना। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि भूत देखो कई प्रकार के होते हैं, जितना मेरे को पता है। जिन होता है, भूत होता है, प्रेत होता है, कर्ण पिशाचनी होती है, और भी तरह तरह के हैं। ब्रह्म राक्षस होता है ना? बेताल भी होता है। हाँ, बेताल होता है। बेताल वही होता है ना जो पीठ पे बैठ जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, हमने एक सीरियल देखा था बेताल। होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। होता तो है वैसा, लेकिन उसका जो एक्चुअली जो फॉर्म है ना वो अग्नि की तरह घूमता है वो। अग्नि की तरह मतलब जैसे कैसे? आग होती है ना, तो आग की जब आप उसको देखोगे ना तो आग की तरह घूमता हुआ दिखाई देगा। वो रात के 12 बजे चलता है वो। अच्छा, उसका ये है कंडीशन। वो मतलब लोगों से बहुत दूर रहते हैं। जैसे बेताल के दो रूप होते हैं, एक वीर बेताल होते हैं जो जनरली जंगलों में पाए जाते हैं। और पहले आपने स्टोरी सुनी होगी विक्रम बेताल की, तो वो वीर बेताल था। और आप देखोगे दूसरा एक बेताल होता है जो इंसानों के बीच में नहीं रहते हैं, जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ोगे वो आपको नहीं छेड़ेंगे, तो वो अग्नि बेताल होते हैं। और जब वो घूमते हैं या फिर कहीं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप देखोगे कि आग की लहरें धधकती हैं। तो अग्नि बेताल और वीर बेताल इस तरह के होते हैं। तो बहुत लोग बेताल की सिद्धि भी करते हैं, तो वीर बेताल की सिद्धि होती है। अग्नि बेताल को सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा। तो जैसे जो विक्रम बेताल था हमने देखा था, तो उसमें मतलब बेताल को क्या दिखाया गया, एक तरह से जो हेल्पिंग हैंड होता है विक्रम का, कि हर जगह उनके साथ घूमता है। देखो अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ हाँ। जैसे ये एक जिन का कॉन्सेप्ट होता है, एक बेताल का कॉन्सेप्ट होता है जी। तो ये दोनों एक तरीके से देखो कि अगर कहा जाए कि इसमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि जिन में से और बेताल में से पावरफुल कौन है। लेकिन ये जो चीज़ होती है, जैसे हेल्पिंग नेचर दोनों में होती है और डिस्ट्रॉइंग नेचर भी दोनों में होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनको किस फॉर्म में लिया है। आप अगर आपने उन्हें छेड़ा है तो वो आपको डिस्ट्रॉय करेंगे, और नहीं तो आप जिन को गुलाम बना सकते हो, लेकिन बेताल को आप गुलाम नहीं बना सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सच है। तो मतलब देखो जिन के बारे में तो मतलब मैंने सुना है काफ़ी कि जो हमारे भूत प्रेत होते हैं ना, आत्माएं होती जो हमारे हिंदू धर्म में बेसिकली होती है, उनसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी में बताया जाता है। और जिनका तो मैं तो अब जब बड़ा हुआ तब ये सब चीज़ें सुनने को मिली, वरना तो हम तो चाहते थे कि कहीं जिन मिले, कहीं कोई चिराग मिल जाए, वहाँ से जिन निकाले, हम अपनी इच्छाएं पूरी करें। जो अलादीन, आप लोगों ने सुना होगा, अलादीन हम देखते थे। ये आप जो बोल रहे ना चिराग वाला, हाँ, जिन वही होता है। वो सच में किसी मतलब जैसे चिराग में किसी बोतल में रहते हैं, ऐसा ही है? बोतल में तो जो बोतल में रहता है वो मरीद जिन होता है, ठीक है। वो जो अलादीन में देखा मरीज जिन था वो, तो वो रहता है। उसके अलावा कई और जिन की कैटेगरी हैं, और जो लोगों के शरीर पे आते हैं वो जिन नहीं आते, वो जिन्नात आते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं दोनों? ये दोनों अलग अलग होते हैं। अरे ये लोग नहीं समझ पाते, कह देते हैं कि उसके शरीर पे जिन आया है, लेकिन जिन कभी किसी शरीर पे नहीं आता है, ठीक है। एक महाशक्ति है वो, और एक पाक शक्ति है वो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो उससे अच्छा भी करा सकते हो और बुरा भी करा सकते हो आप। अच्छा, ये समझ सकते हो आप दोनों। तो अच्छा बुरा वो दोनों ही करते हैं? दोनों कर सकता है। लेकिन जो जिन्नात होते हैं, जो मोमिन लोग मर जाते हैं, तो उनको एक कैटेगरी उनको मिल जाती है जिन्नात की। जैसे हिंदू धर्म में भूत मर गया, उसको भूत बोल दिया, लेकिन भूत हो गया वो एक तरीके यानी से पास्ट हो गया वो। उसके बाद उसको कैटेगरी दी जाती है उसके कर्मों के आधार पे। या तो पितृ बन जाएगा, या फिर उसको कोई सा कैटेगरी मिल जाएगी, ब्रह्म राक्षस बन गया, या बहुत सारी वो कैटेगरी होती है, जैसे चुड़ैल बन गया, ठीक है। और भी कई सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। अब मैं ऐसे डिफाइन करने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी आप इतना ही समझ लीजिए। करेंगे, इस बारे में बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में अच्छे से डिटेल में। जी। अच्छा, एक और बात कि जैसे आपने बताया जिन और जिन्नात दोनों अलग होते हैं, और जो मोमडन लोग होते हैं वो जब मर जाते हैं तो वो जिन्नात बनते हैं। तो जैसे हमारे में है, मतलब मुझे सही करना अगर मैं गलत हो तो, हमारे में क्या होता है, जैसे हम मर गए, फॉर एग्जाम्पल मैं मर जाता हूँ, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो अभी फिलहाल तो मैं भूत बनूंगा, सही है? सबसे पहले भूत बनेंगे आप, ठीक है। मतलब पास्ट हो गया, पास्ट में चले गए तो भूत ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे ही है। लेकिन अगर मेरा कोई मुस्लिम दोस्त है, हाँ, तो भाई आई नो कि काफ़ी सारे हैं, तो आप अपने ऊपर मत लेना तो उनकी अगर डेथ हो जाती है तो वो सीधा वो भूत या वो जिन्नात बन जाएंगे? वो भी भूत ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन सब वो जिन्नात नहीं बनते हैं। कुछ कर्मों के आधार पे बनता है इंसान। जिन्नात, ब्रह्म राक्षस,
चुड़ैल ये कर्मों के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। तो इनमें हर यानी कोई नहीं सबसे बनता। पहले हम भूत एक कॉमन चीज है। भूत एक कॉमन चीज है। फिर उसमें से हमारे में अलग अलग चीजें होती हैं। भूत के बाद तुम क्या बनोगे? जैसे अगर आपकी डेथ हुई, चाहे कोई भी धर्म हो आपका, आपकी डेथ हुई, आप भूत बन गए। ठीक इसके है। बाद आपके कर्मों के आधार पे अगर आप हिंदू हो तो फिर इस तरीके से आपको एक श्रेणी दी जाएगी कि आप प्रेत योनि में गए हो, या पिशाच योनि में हो, बेताल योनि में हो। और जैसे आप ब्राह्मण हो तो ब्रह्म राक्षस बन गए। और अगर आप ब्राह्मण की कैटेगरी से कुछ अलग हो तो उसमें कहते हैं कि मानस देव बन गए। बहुत जगह सुना होगा आपने ये। तो लोग उनको मनाने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। ये ज़्यादा आप यूपी बिहार की साइड जाओगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि मानस देव हैं हमारे, ठीक है। और इधर आओगे थोड़ा यूपी आओगे आप, ईस्ट बनारस से थोड़ा आगे बढ़ोगे ईस्ट में, तो आप सुनोगे कि भैरव हैं, इधर के भैरव हैं, वीर हैं। तो ये सब चीज़ें वही होती हैं जी। हाँ। मैं थोड़ा ना आप लोगों से जिन्नात के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं जिन और जिन्नात को एक समझता था, है ना। तो मैं थोड़ा उनके बारे में जानना चाहता हूँ। और क्योंकि आप एक घोस्ट हंटर भी हैं तो आपके पास काफ़ी सारे केसेस आते होंगे। तो उनमें से कोई जिन का केस आया आपके? जिन या जिन्नात का? हाँ, जिन का केस नहीं होता, जिन्नात ही होता है। जिन तो एक अरब की एक वैरायटी होंगे, भगवान एक तरीके से वो देखा जाए तो। जिनको पूछते हैं वो, ठीक है। वो तो उसको आप मैनिफेस्ट करेंगे तो सामने वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। सीधे प्रत्यक्ष होने वाली चीजें हैं वो। और जो शरीर में तो कोई चीज आती नहीं। बोलते हैं कि शरीर में आए जिन्नात या भूत प्रेत, शरीर में भी कोई चीज नहीं आती है, तो शरीर से बाहर ही रहती है सब चीजें। जो हमारा ऑरा मंडल होता है उसको कैप्चर करती है वो चीजें। और वो फिर क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज कर लेती है और माइंड पे कंट्रोल करती है वो। और जैसा वो बोलेंगी वैसा इंसान फिर करेगा, वैसी हरकतें करेगा। ये होता है। अच्छा, तो कोई केस आपने रियल लाइफ में देखा है इंडिया में? कोई जिन्नात का केस आपने? केस तो क्या है, अभी जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आप ये जो जिनके ऊपर भूत प्रेत होगा ना, आप यही चीज देख लेंगे ना तो उनके ऊपर सवारी खेलने लग जाएगी आके। ये क्या है? ये चीज ये कुछ एक जड़ी बूटी है, ठीक है। अगर इसको देखेंगे लोग जिनके ऊपर सच में रियलिटी में कोई घोस्ट है या कोई भी आत्मा है ना, इसको देखेंगे तो उनकी बॉडी में कंपन शुरू हो जाएगा। इसको देखने मात्र से, ठीक है। मेरी आंखें देख लें वही काफी है, ये तो बाद में देखें, ठीक है। जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी आंखें देख ले वही काफ़ी है ना। तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आप कॉन्फिडेंट हैं, है ना, कि भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही हूँ मैं? बिल्कुल सही जी। अच्छा, आपने ये दिखाई जड़ी बूटी, ये आप बता सकते हो है क्या? नहीं। अच्छा, ये सीक्रेट है? ये सीक्रेट है। ये इसको बता के भी, अगर बता भी देंगे तो कोई लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में मिलती है। अच्छा। ये यहाँ नहीं मिलती है। ये एक ऐसी चीज है। जड़ी बूटियाँ जो होती है ना, जड़ी बूटियाँ और क्या कहते हैं, भूत से बहुत अच्छा, मतलब क्या बता सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जी जी। ये मतलब एक तरीके से इससे मन की चिकित्सा की जाती है। भूत कहते नहीं कि, बहुत लोग कहते हैं कि इसको भूत लग गया है, कुछ लोग कहते हैं इसको भूत नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग भी सही कहते हैं, क्योंकि 80 से 70% भूत नहीं होता है, मन का रोग होता है। अच्छा। और 30% भूत होता है रियल में, ठीक है। और जो लोग कहते हैं, शायद आपको कमेंट भी बहुत मिलते हैं, मिलेंगे और अभी भी मिलेंगे, ठीक है। तो उनसे ना मेरा संपर्क करवा देना आप, मैं उनको भूत दिखा दूंगा, ठीक है। और उनको क्या कहते हैं, अपने ऊपर सवारी चाहिए तो मैं उनको वो भी दे दूंगा, ठीक है। कि जो लोग दूसरे का मजाक बनाते हैं ना। हाँ, मैं समझ गया। मतलब ठीक है, मेरा तो ये मानना है, देखो कि जो लोग नहीं मानते मैं उनको एक बात कहता हूँ, भाई बहुत अच्छी बात तुम नहीं मानते, और मैं तो ये चाहूँगा कि तुम्हें मानने का मौका भी ना मिले, है ना। लेकिन हाँ ठीक है, अगर कुछ चीज़ें, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर इस दुनिया में किसी भी चीज़ का कुछ नाम आया है ना, तो कहीं ना कहीं से वो निकला है। बहुत से लोग तो आपसे ये भी कहेंगे अंधविश्वास फैला रहे हो, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, है ना। जब तक किसी पे अंधविश्वास नहीं करोगे, भगवान पे या भूत पे, तो कहाँ से दिख जाएगा वो? चाहे वो भगवान हो या भूत हो। अंधविश्वास तो करना ही पड़ेगा। अंधभक्ति करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, है ना। तो है। किसी के लिए एक तरह से पागल हो जाना, अंधा बन जाना, तो ही वो चीज मिलती है। अब IAS PCS बनना चाहोगे आप, तो उसके लिए बच्चे क्या होते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक है। दिन रात उसी में लगे रहते हैं और आखिर में उसको अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी यही है। अगर भूत को देखना है तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। भगवान को देखना है तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको तो इन सब चीज़ों पर विश्वास हो ही गया है। विश्वास। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप ना कुछ थोड़ी ऐसी कुछ रियल केसेस बताएं,
जिनके बारे में ही बता देते हैं अभी। रियल जो ऐसा? केसेस है ना वो माता जी बताएंगी। मैं तो सिर्फ हंटिंग करता हूँ, मेरे पास केस आप हंटिंग करते ये हैं? स्कैनिंग करती ये स्कैनिंग हंटिंग कैसे होता है, मतलब क्या प्रोसेस है इसका? जैसे देखिए आप हो, ठीक है, आपके बॉडी में ऑलरेडी एक स्पिरिट है, ठीक है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक और स्पिरिट आ गई, ठीक है। तो स्पिरिट एक अंदर शरीर में नहीं आ सकती, ऑलरेडी पहले से है। जो हमारी स्पिरिट होती है ना वो यहाँ पे रहती है दिल के नीचे, अच्छा। ठीक है। और उसका वेट 20.88 वो होता है ग्राम समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रहती है वो। और जो आत्मा का ओरा मंडल होता है ना वो आपके तप के अकॉर्डिंग होता है। आपने कितना तप कर रखा है, आपकी पॉजिटिव क्या है। जैसे हमारे ओरा मंडल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। ओरा एक तरह से वही हुआ, ठीक है। तो जैसे हमारा ओरा है 50 सेंटीमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक का हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन पे। हाँ, जैसे आप देखते हो ना कि बहुत सारे महात्मा संत होते हैं, कहीं पे वो प्रवचन कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो उनसे अट्रैक्ट होकर लोग आ जाते हैं उनके पास, ठीक है, दूर दूर तक। वो ओरा मंडल का कमाल होता है, ठीक है। तो कोई भी शैतानी शक्ति जो होती है ना, जो तांत्रिक लोग होते हैं उसको हमारे ओरा मंडल से बांधते हैं, ठीक है। तो हमारे ओरा मंडल में जैसे वो आती है, ओरा मंडल में प्लस और नेगेटिव दोनों एनर्जी होती है, ठीक है, तब भी हमारी बॉडी चलती है। अगर प्लस माइनस नहीं होगा तो बॉडी भी नहीं चल पाएगी हमारी, खराब हो जाएगी वो। तो ओरा मंडल में नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा हो गई तो वहीं पे भूत लग गया, ये समझ लो आप। शरीर में कुछ नहीं आता है लोगों का, आपका ओरा होता है। हाँ, ओरा में ही आता है, वो ओरा से ही पोजेस करता है वो, ठीक है। यानी कि हिप्नोटाइज कर लेगा वो। यानी कि जैसे कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक शरीर में दो आत्माएं या दो स्पिरिट नहीं रह सकती। और स्पिरिट को पकड़ने का, जैसे उसने आपके ओरा मंडल पे अटैक कर दिया तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, उससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ कान के पास, हाँ, यहाँ पे उसको और हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका, ठीक है। कंट्रोल होगा। और लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके लिए कुछ यूज करना पड़ता है, ठीक है। हम सिर्फ हाथों से दबाएंगे तो कोई मतलब नहीं उसका, उसके लिए कुछ चीज़ होती है, ठीक है। ये प्रकृति एक ऐसी चीज़ हम मतलब जिसमें हम रहते हैं ना, उसने प्रकृति ने हमको बहुत बहुत सारी चीज़ दी है, ठीक है। अमर होने का वरदान बीज दिया है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। तो भूत भी भगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो जड़ी बूटियों से भाग सकता है, ठीक है जी। आप क्या जानना चाहते हो? जी हाँ, मैं आपसे जानना केस। चाहूँगा। जी हाँ, केस जानना चाहूँगा। ठीक है, तो ये जो केस था इसमें इफरित जिन होता है, इफरित जिन्नात के अंदर एक कैटेगरी आती है इफरित। अच्छा। मतलब बहुत सी कैटेगरी होती है, खिदमतुल होती है, खबीस होते हैं, और इफरित हो गया, और एक इफरित जिन होता है, एक इफरित जिन्नात होता है, उसी की तरह उसकी कंडीशन होती है। हाँ, हरकतें वैसी करता है वो भी। और इसमें क्या था, एक औरत थी, ठीक है। ये स्टोरी है यूपी की साइड की, और उसको क्या होता है, मतलब वो थी, मतलब 12-13 साल की थी वो, और वो अपने हाँ रिलेटिव के घर जाती है, एंड उसके रिलेटिव इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते। तो शादी का टाइम था, तो बहुत सारे लोग, जैसे होता है कि कपड़े सुखा रहे हों, शादी में बहुत भीड़ लग जाती है। अब उसने भी बहुत सारे अपने कपड़े सुखा रखे थे, उसका कपड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। अच्छा। गायब होता है, 3-4 दिन तक नहीं मिलता है। जब उन्हें रिटर्न आना था तो उसे वो कपड़ा उसके दरवाजे की चौखट पे मिल जाता है रखा हुआ। वो उठा के ले आती कि कहीं से गिरा वगैरह होगा, तो चलो ठीक है मैं लेके आ जाती हूँ। अब वो लेकर के आती है वापस, नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। 1-1.5 महीने बाद में उसे कुछ महसूस होता है कि जैसे रात में कोई उसके पैर पे ऐसे हाथ फेर रहा हो, तो उसे लगा कि शायद मतलब मैं नींद में हूँ, महसूस हुआ ऐसा ही। तो वो मतलब डिले करती गई कुछ ऐसे ही 3-4 महीने बीते, तो उसे रात में आवाज़ें आने लग गई। आवाज़ें क्या आती थी, जैसे कि 10-12 लोग एक साथ बात कर रहे हो, फुसफुसाने की हाँ ऐसी हाँ, आवाज़, हंस रहे हो, बात कर रहे हो, और आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका घर जहाँ था वो बिल्कुल दूर सोसाइटी में, मतलब जैसे होता है एक घर है तो बहुत डिस्टेंस में दूसरा घर है। तो उन्हें लगा कि ठीक है चलो कोई आ जा रहा होगा तो बात कर रहे होंगे। तो ये चीज़ रोज़ रिपीट होने लगी उसके साथ। अब क्या है कि रोज़ उसके मतलब जब वो सोने के आधे घंटे बाद उसे कुछ महसूस हो कि कोई किसी को मतलब उसे छू रहा हो, कोई हाथ फेर रहा हो, कोई सिर पे हाथ फेर रहा हो, इस तरीके से। देन पितृपक्ष का टाइम आता है, तो उस वक्त शायद उसके घर में पूजा बंद हो गई थी। अब पितृपक्ष के टाइम क्या होता है, इसी तरीके वो अपने घर में बैठी हुई थी, तो जैसे उसके रूम में खिड़की थी,
अब खिड़की में आवाज़ आती है नॉक करने की, तो उसे लगता है कि कुछ शरारती बच्चे होंगे। देन उसने खोला, देखा कुछ भी नहीं है, बस उसका खोलना, और उसके बाद क्या होता है, रात को वो सोती है, फिर वो उठती नहीं है। फिर उसे लेके जाते हो हॉस्पिटल, क्या हुआ, सारी चीज़ें कराएं, सब कुछ नॉर्मल, वो उठ ही नहीं रही है, मतलब वो बेहोश हो गई। खिड़की पे आवाज़ है, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? एक तो उसके ऊपर तो वो चीज़ आ ही गई थी, लेकिन अच्छा। उस वक्त उसके साथ क्या हुआ ये नहीं पता चला। अच्छा, ये पता नहीं चला। हाँ, देन उसके बाद वो बेहोश हुई, उसके बाद चला ट्रीटमेंट चला उसका, 1-2 घंटे बाद उसे घर आने की, जैसे 1 दिन बाद वो घर आती है, उसे सलाइन वगैरह चढ़ती हैं, आती है वो घर, 1-2 घंटे बाद उसे होश आता है। फिर वो कह रही थी कि मैं थी कहाँ, मतलब वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी थी। देन उसको फिर दिखवाते हैं झाड़ फूक वाले के पास में, तो जैसे एक के पास लेके जाते तो उस पर जो भी जिन्नात था वो आ जाता है। अब उसने सवारी ले ली, तो वहाँ पे वो उसने बोला कि ठीक है मैं भूत हूँ, मैं इसके घर का मरा हुआ हूँ, उसके घर का मरा हुआ, इस तरीके से, मतलब जो भी उसके घर में डेथ हुई थी ये उसका ही नाम लेके चलता रहता है, उसे बहुत जगह दिखाते, कुछ नहीं होता है। देन उसकी होती है शादी। ठीक है। शादी के बाद जब वो अपने घर जाती है, गाड़ी में बैठते साथ ही वो बेहोश फिर से। देन उसके बाद फिर उसे ले जाते हैं, ठीक है चलो लेके चलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर शायद हो सकता है कि रोने की वजह से और शादी की वजह से थोड़ी थकान हो गई हो। फिर उसे घर लेकर के जाते हैं, और घर जाने के बाद जैसे ही मतलब उसके हस्बैंड उसके पास आते तो उसे ये दिखता है कि उसके हस्बैंड के पीछे एक काली परछाई है बहुत बड़ी सी, और वो उसे ऐसे करके झांक रही हो। वो डर जाती है। इसी तरह शादी के 3-4 दिन बाद ये चीज़ चलती रही, तो वो अपने हस्बैंड के पास तक भी नहीं जा पा रही थी। देन ऐसे ही फिर उसके ससुराल वालों ने दिखाना शुरू किया, तो कहा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है इसे, तो इस तरीके से चलता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, कुल देवी के मंदिर वगैरह वो जाते हैं शादी के बाद में। 1 वीक तक सब कुछ नॉर्मल था, बहुत अच्छे से चला जी। फिर उसके बाद वो मायके आती है, मायके आने के बाद में उसके ऊपर फिर से सवारी आना शुरू। अब जब उसके ससुराल वालों को ये बात पता चलती तो उसने ये कहा कि जब तक वो सही नहीं होगी हम घर नहीं बुलाएंगे। इसी तरह पूरे 7 साल बीत जाते, वो सही नहीं होती है। फिर ये केस घूम फिर के हमारे पास आता है। जब स्टडी की तब पता चला कि उसके साथ इफरित जिन है। इफरित जिन क्या करता है, वो जिन्नात वो क्या करता है, जैसे एक फीमेल उसे पसंद आ गई, या तो किसी ने छोड़ा है या उसने खुद ही देख के पकड़ लिया हो, तो वो उससे बिल्कुल प्यार करने लग जाता है। वो कब उनका जब मन करेगा वो आएंगे, सपने में शादी कर लेंगे, सपने में शादी कर लेंगे वो। उसके बाद अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, शादी करने के बाद में वो उनकी हो गई पत्नी। ठीक है। और अब जब उस लड़की की शादी हुई तो उसके फेरों के साथ में भी वो बंध गया। अब ये लॉजिक क्या होता है कि 7 फेरे जो होते हैं वो सच में वाकई में मतलब कुछ ना कुछ नियम जो हैं उसमें सच में कुछ ना कुछ ऐसे बंधन होते हैं कि हम नहीं तोड़ सकते। तो अगर शादी के फेरों में चीज बंध गई है तो उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि जब शादी के फेरे हुए तो उस दौरान जिन्नात जो है वो भी साथ फेरे ले रहा था, मौजूद था वहाँ पे। हाँ, वो भी उसने भी साथ शादी कर। भाई वो आपके ओरा मंडल में है तो आपके साथ तो ले गई वो फेरे, वो भी पति बन जाएगा। अब क्या हुआ, ये जिन्नात ने वो अपने पति से दूर रह रही थी, 7 साल वो ससुराल नहीं गई, लेकिन उसके पति को भी उसने छोड़ा नहीं। उसके पति को वो औरत बन के परेशान करता था और इसको मर्द बन के परेशान करता था। ये चीज भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, उनके 100 क्लोन बन सकते हैं। जैसे अगर मैं इस जगह पे हूँ, मान लो मैं जिन्नात हूँ, मैं इस जगह पे हूँ तो मैं आपके साथ भी जा सकती हूँ। आपकी फैमिली में 10 मेंबर है, 10 के साथ जा सकती हूँ। मतलब मैं 100 क्लोन अपने बना सकती हूँ। इस तरीके से उसमें था। वो भी आपकी मर्जी, आपको मेल बनना है फीमेल बनना है, उसका भी ऑप्शन। हाँ, वो आपका रूप लेकर के आपके सामने आकर के आपका हाथ पकड़ के भी चल सकते हैं, आपको आवाज दे के भी जा सकते हैं, आप उनको देख भी सकते हो। उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है। तो फिर तो उनके लिए इजी रहता होगा, यानी कि किसी भी मेरे रिलेटिव का या दोस्त का रूप लेके। हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत लोग, ऐसा इस लड़की के साथ भी हुआ है। जब ये लड़की जैसे ससुराल के पास जाने की कोशिश की, 2-3 बार ये खुद भी गई, तो उसके दरवाजे पे ही ये इसके पति का रूप लेके कहता था कि अभी मत आओ तुम, जब तक ठीक नहीं होगी तुम जाओ वापस। इस तरीके से जब बाद में बात पता चलती है तब पता चलता है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके पति को ये मतलब औरत बन के परेशान करता है। तो सारी जो होती है रिलेशन बनाना, तो उसके पति के साथ वो वहां पे था और इसकी पत्नी के साथ ये यहाँ पे था।
इस तरीके से दोनों ही परेशान थे और दोनों फिनेंशियली बहुत डाउन जा रहे थे। डिप्रेशन भी हो रहा था, हेल्थ इश्यूज भी हो रही थी, पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कभी लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, कभी ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, कभी एसपीजीटी एसजीओटी बढ़ रहे हैं सभी के, मतलब ऐसा दोनों को साथ ही ये फ्लक्चुएशन हो रही थी। उसके बाद जब हमारे पास आई केस, तो ये जो जिन्नात होते हैं ना, इन पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इन पे इनके पास जो शक्ति होती है, देवता से लड़ने की शक्ति होती है। ऐसा क्यों? जैसे कि मैं हूँ तो मैंने बहुत जप वगैरह कर रखे हैं, मैं मर जाऊंगी तो मरने के बाद मेरी शक्ति खत्म नहीं होगी। मैं जिस जिस जन्म में आऊंगी उस जन्म में मेरी शक्ति ये साथ चलेगी। ठीक है। इसी तरीके ये जो इफरित जिन्नात होते हैं, ये मुस्लिम धर्म में होते हैं। इन्होंने काफी ज्यादा आयत वगैरह कर रखी होती है, मतलब एक तरीके से समझो कि इनके पास सिद्ध आयत होते हैं। आप ये समझ लीजिए, जैसे ब्रह्म राक्षस मैंने बताया था कि एक पंडित जो बहुत ही विख्यात होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। ऐसे इसमें मौलाना होते हैं, ठीक है, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं हर चीज़ का, कुरान का, कलमों का। ठीक है। वो उनके कर्म गलत होते हैं, वो मर जाते हैं, तो उनको मिल जाता है। उनके पास मतलब बहुत पावर होते हैं। अब क्या होता है, कोई से आप तांत्रिक के पास जाओ तो वो क्या करेगा, उसके पास जो भी मंत्र हैं वो उस पे डालेगा या कवच बना के देगा। तो इनके पास भी वो मंत्र होते हैं कि वो उसको काट दे, उल्टा पढ़ते हैं। अच्छा। जैसे मेरे पास शक्ति है, मैं मर गई और मैंने आपको प्रोसेस कर लिया, मतलब मैं आपके ऊपर आ गई, मैंने आपको परेशान कर दिया। अब आप किसी तांत्रिक के पास गए, वो एक मंत्र पढ़ रहा है, तो मेरी उस मंत्र की शक्ति मरने के बाद 64 गुना हो जाती है। तो मैं तो तुरंत उसे हरा दूंगी। अब इफरित जिन्नात के साथ ये चीज होती है, इसलिए इसे कोई भी नहीं हटाता, और अगर इसे कोई हटाने की कोशिश करे तो हटाने वाले की जान ले लेता है। ये आपने सुना होगा कि बहुत वाले को मतलब इम्पैक्ट डालता है, बिल्कुल हार्ट अटैक दे देगा, बिल्कुल मार देगा तुरंत। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे मतलब इसका सॉल्यूशन है, जैसे इसके ऊपर केवल एक ही चीज काम करती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने सिद्धि कर रखी है तो हम इसे हटा सकते हैं। तो जैसे मैंने माता बगलामुखी की साधना कर रखी है, तो सिद्धि तो फिलहाल किसी भी देवी देवता की मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि सिद्धि का मतलब होता है जीत हासिल करना। तो हम भगवान पे जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सिद्धि का मतलब ये होता है कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया आपको। अब वो 10 गुना मिला है, 20 गुना मिला है, मतलब 20%, 30%, ये आपकी जाप पे और आपके भाव पे निर्भर करता है। ठीक है। तो सिद्धि से ये चीज नहीं जाती। सिद्धि करने के बाद एक लास्ट स्टेप होता है कि आपने जिनकी सिद्धि की है उनसे आप शस्त्र लो। ठीक है। जैसे मैंने माता बगला की साधना की, तो उनकी साधना के बाद में मुझे माता से शस्त्र प्राप्त हुआ। ये एक तरह का गुरु का भेंट मैं कह सकता हूँ। मतलब सब तपस्या, सारी मेहनत सारी हमारी होती है, रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। हम ये ऐसा कह सकते हैं, जैसे माता बगलामुखी ब्रह्मांड में एक शक्ति है। ठीक है। हमने उनको कैप्चर किया अपने तप से, बल से तो क्या करेंगे, तप से करेंगे। ठीक, प्रसन्न किया। ठीक है। प्रसन्न हो गई वो, उनकी शक्ति हमारे पास आ गई। लेकिन अब हमको उनके अस्त्रों की भी साधना करनी पड़ेगी, ताकि वो पूर्ण रूप से हमारे साथ चले, हमारे काम कर पाए। हमने शक्ति को तो ले लिया, अब उनके शस्त्र, वो क्या कहते हैं, अस्त्र नहीं है उनके। ठीक है। तो प्रहार नहीं कर सकते, प्रहार नहीं कर पाएंगे, फिर क्या फायदा, ये बताइए जी। अब दुर्गा जी थी, उनको भी किसने दिए थे शस्त्र? उनको सूर्य ने ड्रेस दिया था जो कभी खराब नहीं होता। अच्छा। और चंद्रमा ने भी शस्त्र दिए, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिए। इसी तरीके से सभी देवी देवता ने उनको जब शस्त्र दिया तब वो असुरों से लड़ने के लिए सक्षम हुई। इसी तरीके से सिद्धि की तो माता का आशीर्वाद मिल गया। अब इन जिन्नातों को मारने के लिए हमारे पास कुछ शस्त्र होना चाहिए, नहीं तो मंत्र से केवल आप इनको नहीं मार सकते हो, क्योंकि इनकी तो शक्ति बहुत गुना बढ़ गई है, तो ये तो उल्टा हम पे ही चढ़ेंगे। ठीक है। तो ये शस्त्र ही इन पे प्रहार करते हैं। तो इस शस्त्र का प्रहार इन पे जब होता है तब ये उस शरीर को छोड़ के जाते हैं। इसके बाद की क्रिया होती है कि हम इनका भी दाह संस्कार करते हैं। मतलब जब ये काम हो जाता है उसके बाद में दाह संस्कार, जिन्नातों का दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार जैसे हम अपने नियम से करते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में देखोगे कि किसी की डेथ हुई है तो उसे बाकायदे आप नहलाओगे, धुलाओगे, फिर आपने उसे कफन पहनाए, नए नए वस्त्र पहनाए, फिर उसे अच्छे से शैया पे लेटा करके आपने उसका दाह संस्कार किया। सेम यही प्रोसेस होता है इसको हटाने का। नहीं तो अगर आपने ये चीज नहीं की तो ये फिर वापस लौट के आएगा। इस पे कोई भी बंधन, कोई भी कवच, कोई भी मंत्र इसे रोक नहीं सकता। ये इतने पावरफुल होते हैं जब तक इसका दाह संस्कार ना किया जाए और इसकी एनर्जी को कन्वर्ट ना किया जाए। हाँ। तो वो दाह संस्कार आई थिंक डायरेक्टली तो होता नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होता, इसमें बहुत प्रोसेस होती है, इसकी बहुत लंबी प्रोसेस। उसकी एनर्जी कन्वर्ट किसी जानवर में करनी पड़ती है, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करके जानवर में डालना पड़ता है।
इंसान में तो नहीं डाल सकते। और ये अच्छा एक और बात, जैसे जानवर में अगर वो आ गया जिन्नात, जानवर आपने कन्वर्ट कर लिया, तो क्या वो इतना हार्मफुल नहीं होता फिर? नहीं हार्मफुल नहीं होता, लेकिन थोड़ा पगला जाता है। अच्छा आपने एक चीज देखा होगा, बकरे होते बहुत बड़े बड़े, उनकी बहुत बड़ी मूछें होती हैं। हाँ, देखा और जब वो पास से जाएंगे तो बहुत गंदी बदबू आएगी। ये हो सकता बहुत है कम बकरों में देखा होगा आपने, ये बहुत कम मिलते हैं। तो इनके ऊपर भी छोड़ के लोग, मतलब इनके ऊपर भी एक प्रक्रिया होती है कि आपने जिन्नात को उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि उसे एक शरीर चाहिए होता है। जैसे ही बकरा मरा वो भी, उसका भी मतलब अंतिम संस्कार हो तो गया। यानी कि जब बकरे में किसी भी जानवर में आ गए तो उसके बाद वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। उसको बंधन कर देते हैं ना, बंधन उसमें उसके ओरा में, उस बकरे के ओरा में उसका ओरा हमने बांध दिया, ठीक है, तो चला गया वो, समझ लो फिर। ठीक है। एक और बात, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बकरे में डाल दिया, ठीक है, कन्वर्ट करके एनर्जी उनमें आ गई। अब होता क्या है कि क्या हम उस बकरे को हमेशा अपने पास रखेंगे, क्योंकि हमें तो उनका दाह संस्कार करना है। उसे छोड़ देते हैं, वो आपके सामने भी नहीं आएगा फिर जल्दी से, दिखेगा ही नहीं ऊपर से। वो बहुत, तभी तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे बकरे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो फिर उनका दाह संस्कार मतलब कैसे? वो तो नेचुरल डेथ? नहीं, वो तो उनकी नेचुरल डेथ हुई तो वो अच्छा, वो चला हो गया, गया। वो ठीक है। जो दाह संस्कार करने की प्रक्रिया होती है वो हमारी खुद की होती है, इसमें लग जाते हैं 21 से 22 दिन लग जाते हैं। अच्छा, इसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत उसमें उसके स्पिरिट को उसमें डाला और फिर तुरंत उसका दाह संस्कार कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि आप किसी को मुक्ति दे रहे हो। ये यही चीज हुई, उसके बुरे इतने कर्म थे लेकिन आपने उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाई करके और फिर उसे मुक्ति दे दी। तो मुक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, जो आप पूरे लाइफ टाइम, जैसे 84 लाख योनि होती है, उसको करने के बाद कहीं जाके आपको मुक्ति मिलती है, वो भी फिक्स नहीं होती है। तो ये करने के बाद में डायरेक्ट मुक्ति मिलती है। अच्छा। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं, ठीक है, या हम दूसरे भी कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो वचन भी ले लेते हैं कि हमको मत करिए हमारा दाह संस्कार, हम खुद ही चले जाएंगे और जन्म ले लेंगे हम दूसरा, हमारा दूसरी तरीके से दाह संस्कार कर दो कि हम इस दुनिया में दोबारा से आ जाएं। यानी कि हमें किसी और योनि में मत डाली, किसी और शरीर में। हाँ, हम सीधे जन्म ले लेंगे। हम किसी बांझ औरत जो होती है, जैसे कोई माता बहनें होती है जिसको बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, हम उनके शरीर से आ जाएंगे। मतलब बच्चे के फॉर्म में बच्चा बन के हम आ जाएंगे, मतलब इंसान बन के आएंगे। तो वो फिर जो आता है वो सही होता है, वो सही होता है। फिर उसका वो तो अपना क्या कहते हैं, उसने तो वचन ले लिया ना, उसे तो क्लैरिटी कर दिया ना हमने, उसको तो कन्वर्ट कर दिया ना। कन्वर्ट करने के बाद तो ये बोलेगा, कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तो काला सा है। वचन के वो पक्के हैं, ऐसा नहीं होता वचन कि के वचन पक्के दे होते दिया तो हैं। दे दिया। वचन लेने वाला भी होना चाहिए पक्का, नहीं तो वो तो वचन तभी ले पाओगे अगर आपके पास सिद्धि है, ठीक है। अगर सिद्धि नहीं है ना तो वचन कुछ मायने नहीं रखता है, नहीं ले पाओगे आप उनसे वचन। वो 10 बार आप उनसे बोलोगे, कसम खाएंगे वो सब झूठ बोल देंगे। वचन में लेने के लिए भी उनको बंधन करना पड़ता है, बंधन में लेना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ उसके में कंडीशन होती है। यानी कि मैं क्योंकि हर चीज जनता के सामने नहीं बता सकते ना। जी, यानी कि इंसान ही है जो अपना वचन फॉलो नहीं करता है, उसके अलावा हर कोई अपना वचन फॉलो करता है। ऐसा ना देखिए, अब कैमरे के सामने बता देंगे ना तो बहुत सारे चोर लोग भी बैठे हुए हैं, वो चुरा लेंगे, गलत यूज करेंगे उसका। जी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के वो कहते हैं ना, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान अंधकार के समान होता है, विनाश होता है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो लड़की की आप स्टोरी बताते हैं, उनको सोल्यूशन कैसे मिला? उनको सोल्यूशन वो आई, फिर मैंने आपको बताया जैसे कि आई हमारे पास में, फिर हमने पहले क्या होता है, पहले मैं स्कैनिंग करती हूँ कि वाकई में प्रॉब्लम है क्या और कहाँ से आई है। फिर सारी चीज़ें मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा था कि हाँ, और जो कपड़ा मिला था उसमें उनके धागे वगे निकाले गए थे जो उनको पता भी नहीं चला। तो जनरली वो कह रही थी कि मेरा कपड़ा सच में 3-4 दिन तक गायब था। फिर उसके फेरे भी हुए थे। फिर उसके बाद किसी तरह कन्विंस करके उसके हस्बैंड को भी बुलाया गया और मैंने और भी कुछ क्रियाएं की थी ताकि उसके हस्बैंड भी आए। हस्बैंड आया, फिर दोनों का सॉल्यूशन किया, दोनों में अब दोनों अच्छे से रह रहे हैं, उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। मतलब तो क्रिया भी जानना चाह रहे हो आपकी क्या क्रिया? नहीं, वो तो मैं थोड़ा सा बता देते हैं। फिर थोड़ा सा बता दो। क्योंकि क्रिया सबसे पहले तो हमने उनके उल्टे फेरे कराए, ठीक है। अच्छा। सीधे फेरे जैसे होते हैं ना, वैसे उल्टे फेरे भी होते हैं। तो ओरा मंडल से वो हटा, ठीक है, उसको हटाया हमने, फिर उस चीज को उसके ओरा से काटने